नेपाल के पहले धाम बारा क्षेत्र के दर्शन करने के बाद अब हमारा मन दूसरे धाम पशुपतिनाथ की ओर जाने का था। पर बारा क्षेत्र में पता चला कि अभी एक स्थान बच गया है जिसके हमें दर्शन करने चाहिए, जहाँ पर हमें स्नान करना चाहिए। वो था त्रिवेणी संगम, माँ सुनकोसी, अरुण गंगा और तोमर गंगा का संगम। मन में इच्छा तो थी जाने की कि त्रिवेणी संगम स्नान हो जाए, शायद फिर कभी दोबारा समय मिले, जहाँ मन हो जहाँ जे कर पाएँ। मन की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्साह भी था, पर मन में थोड़ी शंका थी, थोड़ा भय था कि अनजान रास्ता, और रास्ता भी ऐसा जहाँ चलना कठिन हो, क्योंकि उस रास्ते से कोई छूटता तो सीधा माँ सुनकोसी में जा गिरता। और रास्ता भी ऐसा नहीं कि कोई पक्का बने सड़क, ऊबड़ खाबड़, कभी ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, इस तरह से, और जंगल से होके जाना। लगभग 7-8 किलोमीटर का सफ़र था। और इसके विपरीत अगर कोई बोट से जाना चाहता तो 500 या 1000 रुपये दे के 5 मिनट में पहुंच जाता। पर जब हम पदयात्रा पे आए हैं तो पैसे देने का मतलब भी नहीं, पर फिर हमारे पास तो पैसे कहाँ। तो इस तरह से फिर हम कुल मिला के 5 संत इस यात्रा पर निकल जाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कभी पहाड़ से, जंगल से, नदी से, नाले से, और जब प्यास लगती तो पहाड़ों से बहते झरनों का जल पी लेते। कभी थकान होती तो माँ सुनकोसी के किनारे थोड़ी सी जगह ढूंढ के विश्राम कर लेते। इस तरह से आगे बढ़ते गए। कुछ दूर चलने पर त्रिवेणी के संगम से थोड़ा ऊपर हमें कुछ घर मिले, जहाँ बैठकर हमने कुछ विश्राम किया। वहाँ के लोगों का जो जीवन यापन था बहुत ही कठोर था, कोई साधन नहीं, पर फिर भी वो अपने जीवन को जी रहे थे। तो मन में उत्साह बढ़ा, क्यों ना आगे बढ़ा जाए। आगे जाते हुए एक मैया से भेंट हुई। लगभग 35-40 साल की उम्र थी मैया की, और वो अपने कंधे पर 50 किलो की बोरी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। उनसे और भी प्रेरणा मिली इस यात्रा पर जाने के लिए, इस संगम में स्नान करने के लिए। फिर हम निकल गए आगे की तरफ। संगम के पास कुछ के 1-2 झूला पुल को पार किया और घूमते घामते पहुंच गए संगम पर। कुछ देर के लिए तो संगम को दृश्य का अवलोकन किया, टहले, और अंत में माँ सुनकोसी को, माँ तोमर गंगा को, माँ अरुण गंगा को प्रणाम किया, और उनके किनारे बैठ के थोड़ा सा ध्यान की मुद्रा में बैठ के अभ्यास किया कि क्या ध्यान की जो हम किया करते थे वो पद्धति छूट तो नहीं गई। पर पता चला छूटी नहीं, अभी भी वो जीवन का अंग है। उसके बाद चले गए हम स्नान करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है किसी तीर्थ पर स्नान करना से मन को तो शांति मिलती ही है, पर शास्त्रों के अनुसार पाप भी धुलते हैं। और हो सकता है पाप नहीं भी धुलें, पर मन को जो शांति मिलती है, मन में जो उत्साह बढ़ता है, इसी की कृपा तो है, भगवान की कृपा ही तो है। कभी नदी रूप में, नाले रूप में, कभी साधु रूप में, कभी अनजान व्यक्ति के रूप में, वही तो है सब जगह बहता हुआ, वही तो है जो अपने साथ है। इस स्नान के समय हमारे साथ कुछ संत भगवान थे, वो एक दूसरे का शिवाभिषेक करने लगे और साथ में स्नान भी हो रहा था। इस तरह से नेपाल के पहले धाम बारा क्षेत्र के बाद हमारा त्रिवेणी संगम स्नान भी हो गया। अब हम वापस जाकर रात्रि में विश्राम करेंगे बारा क्षेत्र, क्योंकि वहीं हम कल रात्रि भी रुके थे, और वहाँ विश्राम किया जाएगा रात्रि के लिए। उसके बाद पशुपति की ओर यात्रा आगे बढ़ी।